अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुल्तानपुर सैयद ज़ैनुल आबिदीन रोड हवेलियाँ पर एक कनाल के रकबे पर मुहित एक बहुत बड़े घर का टूर करवाऊँगी और यकीनन आपको उस घर के टूर के बाद बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये घर बनाया किस तरह से गया है और इसके अंदर कितने रूम्स अवेलेबल हैं और बाकी तमाम जो चीज़ें एक बिल्डिंग को ख़रीदते हुए हम लोगों ने जो देखनी होती है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूँगी। सबसे पहले देखिए कि ये सैयद ज़ैनुल आबिदीन रोड है। बहुत वसी रोड है जहाँ पे बैक वक्त 2-3 गाड़ियाँ इजीली गुजर सकती हैं। और अगर हम देखें तो जिस घर में हमने आपको विज़िट करवाना है उस घर की तरफ चलते हैं और ये भी काफ़ी कुशादा गली है। आप इजीली आपकी गाड़ी अगर आपके पास है तो वो यहाँ से जा सकती है। जैसे ही आप इस घर में दाखिल होते हैं आप देखते हैं कि एक डबल स्टोरी नज़र आ रही है और यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सहन नज़र आता है। नॉर्मली घरों में जो तंग सहन होता है तो कोई इवेंट है जैसे शादी ब्याह का मौका है या कोई खुशी गम के मामलात होते हैं तो फिर ज़्यादा जगह चाहिए होती है, बड़ा सहन चाहिए होता है। इस घर में ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसका सहन बहुत ज़्यादा वसी है जो हर तरह के इवेंट्स के लिए बहुत आइडियल है। जैसे ही आप इस घर में दाखिल होते हैं तो 2 दरवाजे हैं जहाँ से बेसिकली आप इस घर में आ सकते हैं। लोअर पोर्शन के लिए आप देख रहे हैं राइट साइड पर एक दरवाज़ा है, लेकिन हम पहले ऊपर जाएंगे, आपको ऊपर वाला पोर्शन छत का दिखाएंगे। तो पहले हम इस दरवाजे से जाते हैं। लेट्स गो। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो इन सीढ़ियों से होते हुए आप इस बिल्डिंग के फर्स्ट पोर्शन पे पहुंचते हैं और यहाँ जाते ही आपको राइट साइड पे जो है नज़र आएगा एक बैठक टाइप। नॉर्मली घरों में बैठक बनाई जाती है कि जैसे बाहर के मेहमान आते हैं जिन्हें आप बिल्कुल ही फैमिली के अंदर इन नहीं कर सकते। एक अलग सेपरेट रूम होता है जहाँ मेहमान की तवज्जो की जाती है। ये वो उस तरह का कमरा है। इसके अलावा अगर आप देखें, आप बिज़नेस पर्पस से अगर इस घर को लेते हैं, जैसे आपने लोगों की मतलब पब्लिक डीलिंग के लिए आपने कोई रूम रखना है तो वो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि ये बिल्कुल ही मेन फैमिली से सेपरेट है। इस घर में ख़ास बात आपको ये भी देखने को मिलेगी कि इसकी तमाम दीवारें जो हैं वो मुकम्मल सही सलामत हैं, कोई क्रैक्स आपको नज़र नहीं आएंगे। और इस तमाम वीडियो के दौरान मैं आपको मुख्तलिफ़ पोर्शंस की दीवारें और ये सब कुछ आपको दिखाती रहूँगी। और अब बाहर का एरिया आप देखें तो यहाँ से नीचे का व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप ऊपर बैठ के देख सकते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, क्या हो रहा है। अगर साथ ही हम लोग देखें तो जैसे गर्मियों में इंसान का चाय पीने का मूड होता है तो ये जो इस रूम का जो बरामदा है वो बड़ा ज़बरदस्त है बिकॉज ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आप ओपन एयर में बैठ के फैमिली के साथ चाय भी पी सकते हैं। लेट्स गो इनसाइड कि यहाँ पे जो अंदर का एरिया है वो कैसा है। अब जैसे ही हम उस रूम से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा खुला सा एरिया है जिसको ख़ास तौर पे इस मकसद से बनाया गया है कि अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करके तो छोटे छोटे कमरे नहीं बनाए गए। बेसिकली इस ऊपर के पोर्शन में 2 मेन बेडरूम्स हैं और वो मैं आपको बारी बारी विज़िट भी करवाऊँगी। और साथ आप ये भी देखेंगे कि काफ़ी कुशादा एरिया है। इसको आप टीवी लॉन्च के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी पार्टीशन करके, जिस तरह से बोर्ड से पार्टीशन होती है, आप अपने अलग से रूम्स बना सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। सिंपल लेकिन बेस्ट। लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कि अंदर का कमरा कैसा है। जैसे ही आप अंदर आते हैं आप देखते हैं कि ये जो रूम है ये काफ़ी रोशन है और इस रूम में दिन के टाइम लाइट ऑन करने की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूँकि अभी कैमरा में आपको पता है मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वाइट बैलेंस का इशू आता है। हम लोगों को तो ऑन करनी हुई। इस कमरे को 3 खिड़कियाँ कनेक्ट हुई हैं। आप देख सकते हैं कि 3 खिड़कियाँ इस कमरे में मौजूद हैं और इसके अलावा दरवाजे से भी बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। अब यहाँ से हम छत पे मज़ीद जो टॉप हमारा जो फ्लोर है हम वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल टॉप पे जो भी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ हुआ इजीली आप देख सकते हैं कि मतलब ये ओरिजिनल हालत में एक वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसा है ये घर। ये बिल्कुल छत पे हम आ चुके हैं। बहुत प्यारा व्यू है। दाएं आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सीनरी एंड ग्रीनरी है। हाँ, एक चीज़ है कि हमें यहाँ से किसी के घर में तांग झांक नहीं करनी चाहिए बिकॉज डेफिनेटली फैमिलीज रह रही हैं और ये अनएथिकल लगता है। गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे ये चौके वगैरह रखे गए हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप रखें या हटा लें। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब को जाएंगे
और आपको इसी पोर्शन का जो सेकंड रूम है उस साइड पे लेके जाते हैं। सो चलिए हमारे साथ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दीवारें क्रैक फ्री हैं। सो अब ये सेकंड पोर्शन है जनाब, मतलब सेकंड रूम है, बेडरूम है एक, वहाँ पे आपने देखा। दूसरा पोर्शन यहाँ पे है और अगेन ये भी बड़ा कुशादा है। चाहे तो इस एरिया को टीवी लाउंज बनाए या जो मर्जी बनाए, जिस तरह से आप लोग चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये वो सेकंड कमरा है, बहुत बड़ा खुला कमरा। इस कमरे को चूँकि आप अपनी फैमिली के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ी फैमिली रह रही है तो बड़ी इजीली उनके लिए ये खुला सा कमरा है। और इसमें भी एक विंडो है, एक छोटा सा रोशनदान है और तमाम खिड़कियों से बहुत अच्छी रोशनी का इंतज़ाम हो रहा है ताकि दिन में बहुत ज़्यादा लाइटिंग ऑन ना करनी पड़े। सो ये वो सीढ़ियाँ हैं जो अंदर से मतलब निचले पोर्शन को कनेक्ट करती हैं। अब हम नीचे जाते हैं और आप देखिए, चूँकि ऑलरेडी यहाँ एक फैमिली रह रही है तो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में बताना एथिकल नहीं लगता। सो जस्ट एक रैंडम आइडिया देने के लिए हमने सोचा कि आपको बता दें। जब आप सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको ये किचन दिखता है और ये किचन एक आम तर्ज का एक फैमिली जिस से यूज़ करती है वो कर सकते हैं, बट आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके मॉडर्न किचन में चेंज कर सकते हैं। सो मज़े की बात यह है कि इस बिल्डिंग में मटेरियल बड़ा मजबूत यूज़ किया गया है। किचन के बिल्कुल साथ ये दूसरा कमरा है, इसको बेडरूम कह सकते हैं आप, और ये भी काफ़ी कुशादा है। रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम है, खिड़कियाँ, रोशनदान और अलमारी लगी हुई है, शेल्फ वगैरह बने हुए हैं। सो अगेन आप देखें तो मजबूत है और ठीक ठाक से बना, अच्छी कंडीशन में है। ये बरामदा है, ख़वातीन बेहतरीन तरीके से समझ सकती हैं कि इसकी नीड क्यों होती है उनको। आपका वॉशिंग एरिया भी है ज़बरदस्त, साथ ही ये अलग से कमरा है जी, ये भी एक बेडरूम है। आप देख सकते हैं बाकायदा अलमारियाँ बनी हुई हैं और बेहतरीन कंडीशन में है। इसमें भी ज़बरदस्त खिड़कियों का इंतज़ाम, दरो दीवार क्रैक फ्री, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ एज़ इट इज़ मौजूद है। अब हम इसी रूम के साथ जो एक और रूम है उसमें चलते हैं और देखते हैं। चूँकि काफ़ी बड़ा घर है सो आपको नीचे पोर्शन में ज़्यादा रूम्स मिलेंगे और ये लोअर पोर्शन है जो फर्स्ट हम जैसे गेट से इन हुए थे तो जो दरवाज़ा मैं आपको दिखा रही थी वो अंदर आए तो ये वाला एरिया है। बहरहाल अब इस रूम के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रूम अंदर से कैसा है। सो अगेन अलमारियाँ अपनी ज़बरदस्त कंडीशन में लगी हुई, दीवार क्रैक फ्री, बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग का अरेंजमेंट और दिन के वक्त कोई ज़रूरत नहीं आपको लाइट्स ऑन करने की। सो इसी के बिल्कुल साथ अब ये छोटा सा दरवाज़ा कनेक्टेड है, इससे आप मेन हॉल में एंटर होते हैं। बाहर से भी इसकी जगह है बट यहाँ से भी कनेक्टेड है। सो ये वो बड़ा हॉल है, बड़ा रूम है कि जो आप बड़ी फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सो इसमें भी अगेन बहुत सारी विंडोज़ हैं, रोशनदान है, क्रैक फ्री इसका जो छत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और इजीली आप इसमें स्टे कर सकते हैं या जिस पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ करना चाहें तो काफ़ी बड़ा कमरा है। इस कमरे से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आपको एक बहुत खुला सा बड़ा सा बरामदा देखने को मिलता है और इस बरामदे के साथ ही जो है वो एक वॉशरूम अटैच की गई है। और जैसे कि आपकी फैमिली के मेंबर ज़्यादा आते हैं और सेपरेट उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट करना है तो ये तमाम फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं। अगेन आपको बताते चले कि इस पोर्शन में कहीं भी आपको क्रैक्स नहीं मिलेंगे। सो बड़ी मजबूत मटेरियल के साथ ये बनाई गई है बिल्डिंग और ये बाकायदा लोहे की जाली लगी है ताकि मच्छर मक्खियाँ अंदर ना आ सकें। और यही नहीं बल्कि अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इजीली आप इस पोर्शन को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब ये बाहर का व्यू है जब आप सहन से इसी रूम को देखते हैं। सो ये चूँकि डबल स्टोरी है, सो आप देखें ईंटों से बना प्रॉपर मजबूत। आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप इजी होके पौधे लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। ख़वातीन अगेन वही बात है कि अगर उनका मूड है कि कपड़े वगैरह धो के धूप पे डाले जाए तो वो भी फैला सकती हैं। जो कि ये रैंडम वीडियो है, इसको ख़ास तौर पे जो है वो सेल पर्पस के लिए उस तरह से डेकोरेट करके हम लोगों ने नहीं वो रिकॉर्ड किया है। तो जो रियल कंडीशन है हम वही आपको दिखाना चाह रहे थे कि इस वक्त फैमिली रह रही है। सो जो रियल कंडीशन है वो आपके सामने लाई है। आई होप कि आपको ये सब देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस घर को ख़रीदें, सो फिर आप दिए गए नंबर्स, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको यकीनन बेहतरीन ऑप्शन चूज़ करने में आसानी होगी। थैंक यू।